हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेटिस्फैक्शन। तो देखिए, सेटिस्फैक्शन इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन PRID, प्राइड। ठीक है, क्या होगा प्राइड। देखिए, प्राइड का अर्थ होता है गर्व। क्या होता है? गर्व या फिर अभिमान। क्या होता है? गर्व या अभिमान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सेटिस्फैक्शन। इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका कहता है कि फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम, यानी एंटोनिम हो जाएगा प्राइड। नेक्स्ट, दूसरा देखिए, कहता आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड बाय माई एग्जाम्स रिजल्ट्स। ठीक है, इन दी फ्लोइंग इन दी अबव सेंटेंस दी अंडरलाइंड वर्ड प्लीजेंटली इज अ और एन। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा प्लीजेंटली जो हो जाएगा ये एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्या होगा? राइट आंसर होगा। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे फर्स्ट जो होगा ये राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लीजेंटली जो है एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है क्या होगा? एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर दी फॉर वन हु वॉक्स इन वन स्लीप। तो देखिए 3 का जो राइट आंसर होगा ये तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तीसरा, यानी सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है, तो देखिए एग्नोस्टिक यदि बात करें, एग्नोस्टिक मतलब होता है ईश्वर के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहने वाला। ठीक है, GROUSE इसका होता है शिकायत करना। ठीक है, सोमनैम्बुलिस्ट मतलब होता है नींद में चलने वाला। क्या होता है? नींद में चलने वाला। ठीक है, वन हु वॉक्स इन वन स्लीप यानी सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड लेटेंट। तो देखिए 4 का यदि बात करें तो 4 का होगा तीसरा ऑप्शन ओबियस हो जाएगा। ठीक है, लेटेंट का अर्थ होता है अंतर्निहित और इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबियस, OBVIOUS, ओबियस। ठीक है, तो लेटेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबियस। अब देखिए हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। क्या होता है? छुपा हुआ। हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। फॉरबिडिंग मतलब होता है आपको मना किया हुआ, मना किया हुआ। फॉरबिडिंग मना किया हुआ। ओबियस मतलब होता है स्पष्ट। नेक्स्ट देखिए 5 है कि चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एट वंस विट्स एंड। तो देखिए 5 का होगा तीसरा ऑप्शन। 5 का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे जो 5 का होगा तीसरा, एट वंस विट्स एंड का अर्थ होता है क्या करे क्या नहीं करे। अतः टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम दैट यू डू नॉट नो व्हाट डू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज एबोलिश। तो देखिए एबोलिश जो है यहाँ पे वर्ब है। एबोलिश क्या है? तो एबोलिश वर्ब है, इसका मतलब स्वीकृत करना, मंजूर, अनुमोदन करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एबोलिश जो है, एबोलिश का जो है, एबोलिश यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो एबोलिश का जो सिनोनिम हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, देखिए अप्रूव जो है वर्ब है, अप्रूव जो है वर्ब है, इसका अर्थ होता है स्वीकृत करना, मंजूर करना, अनुमोदन करना। ठीक है, एबोलिश जो है ये भी वर्ब है और इसका होता है रद्द करना। ठीक है, निरस्त करना। ठीक है, रद्द करना, निरस्त करना, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए 7 है कि नाइदर मोहन नोर हिज डॉट डॉट वर प्रेजेंट इन दी जो है मैरिज सेरेमनी। कहता सप्लाई करेक्ट नाउन। तो 7 में यदि देखें तो 7 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या होगा? फ्रेंड्स। तो देखिए जब नाइदर नॉर का प्रयोग कनेक्टिव के रूप में किया जाता है तो वर्ब जो है निकटतम सब्जेक्ट के प्रेजेंट पर्सन एवं नाउन के अनुसार होता है। चूँकि वर्ब जो है वर प्लुरल आया है।
ठीक है। अतः प्लूरल नाउन यानी फ्रेंड्स का प्रयोग होगा, ठीक है। तो जब नाइदर नॉर हो कनेक्टिव के रूप में किया जाता है तो वर्ब निकटतम सब्जेक्ट पर्सन एवं नंबर के अनुसार आता है, ठीक है। तो चूंकि वर्ब जो है यहाँ पे वर है, ठीक है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, तो फ्रेंड्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 है, आई डॉट डॉट आई बिग हिम नोट टू गो, ही डिसाइडेड टू गो, कहता इंसर्ट करेक्ट कंजंक्शन। तो 8 का हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ऑल दाउ। ऑल दाउ मतलब के बावजूद, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल दाउ का प्रयोग क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो यहाँ होगा ऑल दाउ आई बेग्ड हिम नॉट टू गो, ही डिसाइडेड टू गो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैसेज है कि मार्क्स जो है एंगेल्स साहित्य का निश्चित प्रयोजन मानते हैं, लेकिन साहित्य में उसे धीरे धीरे व्यक्त करने के समर्थक नहीं है। जो है कि मित्रा जो है काउत्स्की को दिए पत्र में एंगेल्स ने लिखा है, मैं यो प्रयोजनमुखी काव्य कदापि विरोधी नहीं हूँ, खाली स्थान, परंतु मैं सोचता हूँ कि प्रयोजन को स्वयं परिस्थिति तथा कार्यकलाप में अपने को व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। विशेष रूप से जो है लक्षित किए बिना और लेखक द्वारा अपने वर्णित सामाजिक टकरावों का भावी ऐतिहासिक समाधान पाठक के सामने जो है तैयार शुदा रूप से प्रस्तुत करने के लिए जो कर्तव्यबद्ध नहीं। एंगल्स ने जो अन्यत्र लिखा है कि लेखक के विचार जितने छुपे रहे हैं, कला की कृति उतने ही अच्छी होती हैं, ठीक है। मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के दृष्टिकोण के बावजूद उभर सकता है, ठीक है। मार्गरेट हार्कनेस को 1888 में लिखे पत्र में उन्होंने यथार्थवाद के बारे में लिखा है, ठीक है। मेरी राय में यथार्थवाद का अर्थ तफसील की जो है सच्चाई का, आम परिस्थितियों में आम चरित्रों का सच्चाई जो है भरा पूर्ण सृजन। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क्स एंगल्स कलात्मक सौंदर्य की उपेक्षा नहीं करते, वे विचारात्मक आग्रह मांग करते हैं, लेकिन रचना की कीमत पर नहीं। यही नहीं, वे यथार्थ चिंतन को विचार धारा से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्वेश्चन है कि एंगल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है, तो 9 का होगा दूसरा ऑप्शन, विचार छिपे रहे। एंगल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में विचार जो है स्पष्ट, दूसरा होगा विचार छिपे रहे। नेक्स्ट 10 नंबर, तफसील का अर्थ है, तो 10 का होगा दूसरा ऑप्शन, ब्यौरा। तफसील का अर्थ है ब्यौरा, ठीक है। 11 नंबर देखिए 11 है कि मार्क्स एंगल्स किसे जो है अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो 11 का फर्स्ट, यथार्थ चिंतन को। नेक्स्ट है कि राम थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वक्त में थोड़ी सी किस प्रकार का जो है क्रिया विशेषण है, 12 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है कि कंठ्य अल्प महाप्राण जो है कंठ्य अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो 13 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, र हो जाएगा, ठीक क्या है। तो यहाँ पे र जो है राइट होगा। तो 13 का हो जाएगा कंठ्य अल्पप्राण के अंतर्गत क ग र आते हैं, ठीक है। और ख घ कंठ जो है महाप्राण व्यंजन है, जबकि क ग र जो है ये अल्प कंठ्य अल्प प्राण है। नेक्स्ट 14, कहता निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए, तो 14 का होगा तीसरा ऑप्शन होगा, यानी तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया, ठीक है। तो 14 का होगा 3। नेक्स्ट 15 है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करें, तो 15 में देखिए, तो परिणाम, ठीक है। तो परिणाम मतलब होता है आपको परिमाण, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा परिणाम, यानी इसका दूसरा ऑप्शन देखिए, परिणाम मतलब होता है नतीजा, पौड़ और हर्षिका नुआ का नाम, परिणाम ने नतीजा, और परिमाण मतलब होता है मात्रा, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट कहता कौन सा शब्द जो है अंधकार का पर्यायवाची है,
16 का तीसरा ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द जो है ध्वांत है, अंधेरा है। ठीक है, धनंजय का पर्यायवाची शब्द है अर्जुन, पार्थ। ठीक है, स्व साची, कानन का है वन, जंगल, अरण्य, विपिन, अभ्र का है मेघ, बादल, जलद। नेक्स्ट 17 देखिए, कहता दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे हैं। ठीक है, 17 का फर्स्ट हो जाएगा, यानी संबंध बोधक। ठीक है, छत पर पक्षी बैठे हैं में संबंध बोधक पर अव्यय है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए 18 है कि इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की हाँकना 18 का फर्स्ट हो जाएगा, यानी बेकार की बातें करना। ठीक है, इधर उधर की हाँकना यानी बेकार की बातें करना। नेक्स्ट 19 है शांति का विलोम शब्द क्या है? तो दूसरा ऑप्शन युद्ध। शांति का विलोम शब्द है आपको युद्ध। ठीक है, 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात किया जाए तो देखिए 20 का है कि अंडर डेवलप्ड। ठीक है, अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? तो 20 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी अल्प विकसित। ठीक है, अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय है अल्प विकसित। बैकवर्डनेस का हिंदी अर्थ है पिछड़ापन। ठीक है, नेक्स्ट, फिर है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? 21 का होगा तीसरा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है, जैसे नील कमल, कर्मधारय। नेक्स्ट 22 है कि उद्धव का लेन न माधव का देन। इस लोकगीत का अर्थ 22 का फर्स्ट किसी से कोई वास्ता न रखना। ठीक है, 23 है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 23 का होगा फर्स्ट श्रुत्यानुप्रास अलंकार। सॉरी, 23 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? तीसरा छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, 23 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कहता अनुप्रास अलंकार में जो है वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। इसके 5 भेद है, छेकानुप्रास, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास। ठीक है, उसके बाद है श्रव्यानुप्रास एवं अंतानुप्रास। छेकानुप्रास की यदि बात करें तो छेकानुप्रास अलंकार में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होती है, जैसे कानन, कठिन, भयंकर, भारी। नेक्स्ट, कहता कि उसने पूर्णतया समर्थन किया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 24 का तीसरा परिमाणवाचक। सॉरी, देखिए, कहता कि जिन शब्दों के किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मात्राज्ञ का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 25 का मात्राज्ञ का सही संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर होगा मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, तो 25 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, मात्राज्ञ का होगा मात्राज्ञ, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ। ठीक है, जो भव्य भारतवर्ष के क्लांत का कारण हुआ में कौन सा छंद है? 26 का दूसरा ऑप्शन, यानी हरिगीतिका। ठीक है, क्या है? हरिगीतिका 4 चरणों वाला सम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 एवं 12 के विराम 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 21 है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है? 27 का तीसरा कमल। तो कमल का संबंध जो अब्ज से है। अर्थ के अनुसार देखिए, अज के अर्थ है दशरथ के पिता। ठीक है, दशरथ के पिता का ब्रह्म नाम जो है यह ब्रह्म बकरा। नेक्स्ट 28 नंबर है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह
28 का तीसरा अल्प विराम, आनंद घर आया, ठीक है, थोड़ी देर रुका और चला गया में उचित जो है अल्प विराम जो है आपको अल्प विराम इस तरह का होगा, ठीक है। अल्प विराम है जो आया, ठीक है, अल्प विराम पर लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कहता 99 के फेर में पढ़ना, यानी कहता धन कमाने में लगा रहना, ठीक है। 99 के फेर में पढ़ना यानी धन कमाने में लगा रहना। 30 है कि कबीर सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है? 30 का यदि देखें तो तीसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण, कबीरा साई धीर है, जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफ़ी वे पीर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।